जरा सोचिए, किसी पर बहुत सीरियस चार्जेस लगे हैं, केस कोर्ट तक पहुंच चुका है और ट्रायल शुरू होने से पहले ही वो इंसान बरी हो जाए। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर भारत के जो नए क्रिमिनल लॉज हैं ना, उनमें ये बिल्कुल मुमकिन है। चलिए, आज इसी दिलचस्प बदलाव की गहराई में चलते हैं। तो सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा हो सकता है? मतलब क्या कोई पूरी सुनवाई के बिना ही कानूनी पछड़े से बाहर निकल सकता है? जवाब शायद चौंकाने वाला हो। और वो जवाब है हाँ। और बस यहीं से हम डिस्चार्ज की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दुनिया में कदम रखने वाले हैं। देखिए, न्याय की जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, वो एक लंबी और थोड़ी मुश्किल सड़क जैसी है, लेकिन इसी सड़क पर एक बहुत जरूरी चेक पॉइंट आता है, जिसे कानून की भाषा में डिस्चार्ज कहते हैं। ये एक तरह का फिल्टर है जो ये पक्का करता है कि सिर्फ वही मामले आगे बढ़ें जिनमें वाकई कोई दम हो, कोई ठोस आधार हो। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी कानूनी केस का क्वालिटी चेक हो रहा हो। जब पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट फाइल करती है, तो जज उसे बस आंख बंद करके स्वीकार नहीं कर लेते। वो ये देखते हैं कि क्या प्रोसिक्यूशन के पास इतने भी सबूत हैं कि पहली नज़र में कोई केस बनता दिखे। अगर जवाब नहीं है, तो आरोपी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो अब ये तो समझ आ गया है कि डिस्चार्ज होता क्या है। लेकिन अब आते हैं उस चीज पर जिसने इस पूरे खेल को ही बदल दिया है। नए कानून की धारा 250। ये एक टाइमर की तरह है, पूरे 60 दिन का टाइमर। पहले के कानून में मतलब सीआरपीसी में डिस्चार्ज के लिए अर्जी तो दे सकते थे, पर उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं थी। ये एक मतलब कभी ना खत्म होने वाला इंतजार भी हो सकता था। लेकिन अब जो नई संहिता है उसका सेक्शन 250, इसने गेम ही चेंज कर दिया है। अब आरोपी के पास एक तय समय के अंदर अर्जी देने का एक मजबूत अधिकार है। और वो मैजिकल नंबर है 60 दिन। जी हाँ, अब मामला सेशन कोर्ट में जाने के 60 दिनों के अंदर आरोपी अपने डिस्चार्ज के लिए अर्जी दे सकता है। ये अपने आप में एक गेम चेंजर है, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस में एक तय समय सीमा ले आता है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये जो 60 दिन की समय सीमा है, ये एक तरफ तो आरोपी के लिए बहुत अच्छी है, पर क्या ये न्याय की रफ्तार के लिए एक अनचाही रुकावट भी बन सकती है? आइए इस पहेली को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहीं पर एक मजेदार पेच है। कानून ने अक्यूज्ड को 60 दिन तो दे दिए, पर इसका मतलब क्या ये हुआ कि जज को पूरे 2 महीने बस हाथ पर हाथ धरे इंतजार करना होगा, चाहे केस कितना भी सीधा साधा क्यों ना हो? ये एक ऐसी देरी है जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो होता यह है कि मामला कोर्ट में आया और फिर एक वेटिंग पीरियड शुरू हो जाता है। जज जो हैं वो आरोप तय करने के लिए आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि उन्हें 60 दिनों तक इंतजार करना पड़ सकता है कि कहीं आरोपी डिस्चार्ज की अर्जी न दे दे। ये तो न्याय की रफ्तार पर एक तरह का ब्रेक लगाने जैसा हो गया। तो हमने प्रोसीजर में होने वाली देरी की बात तो कर ली, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और बहुत ही अहम किरदार है, जज। और उनका काम सिर्फ कागजों पर स्टैंप लगाना नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार क्या खूब कहा था कि जज सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस नहीं है जो प्रोसिक्यूशन से आए हर पैकेट पर आंख बंद करके मोहर लगा दे। ये बहुत गहरी बात है। इसका मतलब ये है कि जज को अपना दिमाग इस्तेमाल करना होता है, उन्हें एक एक्टिव रोल निभाना होता है। तो इस स्टेज पर जज आखिर करते क्या हैं? देखिए, वो किसी जासूस की तरह सबूतों की चीरफाड़ नहीं करते, वो एक गेटकीपर की तरह काम करते हैं। वो बस ये देखते हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास कहानी में आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त सामान भी है या नहीं। अगर नहीं, तो खेल वहीं खत्म। लेकिन एक मिनट, हमें इस डिस्चार्ज के प्रावधान की जरूरत ही क्यों है? इसका जवाब कानून की किताबों से ज्यादा इंसानियत में छिपा है। ये किसी को बेवजह की परेशानी, बेवजह के चक्रों से बचाने के बारे में है। सुप्रीम कोर्ट का ये जो कोर्ट है ना, ये सब कुछ कह देता है। एक लंबा क्रिमिनल ट्रायल किसी भी इंसान को तोड़ सकता है, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी। डिस्चार्ज का ये जो प्रावधान है, ये एक शील्ड की तरह है जो एक इंसान को इस टॉर्चर से बचाता है, खासकर तब जब उसके खिलाफ कोई मजबूत केस ही न बन रहा हो। ये न्याय का एक मानवीय चेहरा है। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो प्रोसेस एकदम सीधा है। अर्जी, सुनवाई, विचार विमर्श और फिर फैसला। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि इस स्टेज पर जज सिर्फ और सिर्फ प्रोसिक्यूशन के दिए मटीरियल पर ही गौर करता है। आरोपी के सबूतों की बारी तो बहुत बाद में आएगी, अगर मामला उस स्टेज तक पहुंचता है तो।
तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आ गए हैं जहां से हमने ये चर्चा शुरू की थी। ये जो 60 दिन की खिड़की है, ये आरोपी के लिए एक नया अधिकार है या फिर इंसाफ की राह में एक नई रुकावट? ये एक ऐसा तराजू है जिस पर बैलेंस बनाना आने वाले समय में हमारी न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होने वाला है। और सवाल ये है कि क्या हम स्पीड के लिए फेयरनेस यानी निष्पक्षता से समझौता कर रहे हैं